गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये कहानी है मिताली की, जो कि छत्तीसगढ़ के छोटे से घर में रहती थी। मिताली, उसके घर में उसके मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन थी, जो कि छोटा सा बहुत ही प्यारा परिवार और बहुत ही खुशनुमा परिवार आप कह सकते हो, क्योंकि उनके पास वो सब कुछ था जो एक फैमिली में ज़रूरत होती है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और साथ ही वहीं पर कुछ थोड़ी ही दूरी पर मिताली के मामा मामी का भी घर था, लेकिन मिताली के मामा मामी का ज़्यादा आना जाना नहीं था उनके घर से, क्योंकि मिताली के जो मामा मामी थे वो उनके मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा चिढ़ा करते थे। उनमें कुछ खास अच्छा रिश्ता नहीं था, क्योंकि मिताली के जो मामा मामी थे वो उसके पापा मम्मी से बहुत ज़्यादा जलते थे, क्योंकि ये लोग काफ़ी खुश रहते थे और उनके पास वो खुशियाँ शायद नहीं थी। क्यों नहीं थी, ये आगे कहानी में आपको पता चलेगा। मिताली के घर में एक फंक्शन होने वाला था, जिसके लिए मिताली के मम्मी पापा ने उसके मामा मामी को भी इनवाइट किया था। तो उसकी कुछ तैयारियां करनी थी, जिसकी वजह से उसके मामा मामी 3 दिन पहले ही उनके घर पर आ जाते हैं। और उनके घर का जो ऊपर वाले फ्लोर पर एक रूम होता है, वो रूम वो मामी को कुछ दिनों के लिए, मतलब 3-4 दिनों के लिए दे देते हैं, ताकि वो उसमें आराम से रहें। तो अब आप समझिए कि वो रूम मिताली की मामी का था। उसी दिन, जिस दिन मिताली की मामी उसके घर आई हुई होती हैं, रात में जब सब सो जाते हैं, तब अचानक से मिताली को प्यास लगती है और वो किचन में पानी पीने के लिए जब जाती है, तो वो हॉल में कुछ ऐसा देखती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा, पहली बात तो डर जाती है। मिताली देखती है कि जो उसकी मामी है वो पूरे अपने बालों को ऐसे बिखरा करके आगे की साइड और ऐसे हाथ करके अजीब सा कुछ कर रही होती है। जब मिताली ये देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और सेकेंड चीज़ मिताली ये देखती है कि उसकी मामी के सामने उसका वो जो सॉफ्ट टॉयज होता है वो रखा होता है, लेकिन वो इतना डर जाती है कि उसके पास ये सोचने का समय नहीं रहता है कि मैं अपना गुड्डा वहाँ से ले लूँ या उनसे मांग लूँ। इसके बाद मिताली डर के मारे भाग जाती है और अपने कमरे में जाकर के सो जाती है। जब अगली सुबह वो उठती है तो फिर उसे उतना वो सब कुछ महसूस नहीं होता है कि रात को क्या हुआ था, ना ही उसे उतना डर लगता है। बस उसे ये याद रहता है कि मेरा गुड्डा मामी के पास था, और वो अपना गुड्डा मांगने के लिए मामी के पास जाती है ऊपर कमरे में और कहती है कि आपके पास मेरा गुड्डा है, मैंने आपको रात में देखा था, आप कल रात को क्या कर रहे थे, रात में आपने अजीब अजीब से आप ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे, मुझे बहुत डर लगा था आपसे। तो इतने में मिताली की मामी कहती हैं कि तुम्हें क्या हो गया है मिताली, तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा है। मैं रात को क्या करूँगी, मैं तो सो रही थी। और फिर मिताली कहती है कि आपके पास तो मेरा गुड्डा भी है। तो कहती है कि नहीं, मेरे पास तुम्हारा कोई गुड्डा नहीं है, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो, जाओ कहीं और जाके अपना गुड्डा खोजो और जाओ यहाँ से। इस तरीके से वो उसे भेज देती हैं और बात को यहीं रफा दफा कर देती हैं। लेकिन मिताली का वो टॉय उसका बहुत ही फेवरेट था, जो हर वक्त उसके पास रहता था। मिताली इतनी आसानी से तो अपना गुड्डा छोड़ने वाली नहीं थी। इसके बाद मिताली खेलने के लिए चली जाती है। कुछ समय बीत जाते हैं। इसके बाद मिताली को पता चलता है कि उसकी मम्मी और उसकी मामी मार्केट जाने वाली होती हैं, क्योंकि फंक्शन का घर था तो हर समय कुछ ना कुछ काम लगा होता है, जिसमें कि मामी कभी जाती हैं कभी नहीं जाती हैं, पर लेकिन मिताली के मम्मी पापा को ऑल द टाइम बाहर बिताना पड़ता है कुछ चीज़ों को लाने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए। तो मिताली को लगता है कि यही सही मौका है, जब मेरी मामी घर के बाहर जा रही हैं तब मैं अपना टॉयस खोज सकती हूँ उनके कमरे में। तो जब मामी चली जाती हैं तब मिताली ऊपर जाती है उनके कमरे में और खोजने लगती है, तो उसे उसका टॉय दिख जाता है, पर वो उस पर उतना ध्यान नहीं देती है। वो ड्रॉर खोलती है और उसमें से कुछ फ़ोटोज़ दिखते हैं उसे। जो फ़ोटो वो निकालती है वो उसके मामा और मामी की होती है और फ़ोटो बहुत सुंदर होती है। तो मिताली ये देख करके बहुत खुश होती है कि वाह कितनी अच्छी फ़ोटो आई है, और वो सोचती है कि क्यों ना मैंने बेड पर लेट के देखूँ। उसके बाद जब वो तकिए का कवर हटाती है तो वो ये देखती है कि तकिए में बहुत सारे पिन छुपे हुए होते हैं। ये देख के मिताली बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि अब मेरा यहाँ रहना शायद ठीक ना हो। फिर अचानक से उसे ये भी आवाज़ आती है कि उसकी मामी भी आ चुकी हैं। फिर वो और ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद वो सोचती है कि मैं अपना टॉय उठा लूँ और इसके बाद जाऊँ। लेकिन जैसे ही वो टॉय के नज़दीक जाती है तो देखती है कि उसके टॉय का सर ही नहीं है, और वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो सीधा भागती है अपने कमरे की तरफ और ऐसा दिखाती है सबको कि जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कुछ देखा ही नहीं, पर एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है। तो इसके बाद अचानक से मिताली को किसी के बात करने की आवाज़ आती है। तो मिताली सोचती है कौन ऐसे बात कर रहा है।
इसके बाद जब वो ऊपर फ्लोर पर सीढ़ियों पर जाती है तो वो देखती है अच्छा मेरी मामी बात कर रही हैं। फिर मिताली कान लगा करके बात सुनने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि जो उसकी मामी है वो अपनी मम्मी से बात कर रही होती हैं, जिसमें मिताली सुनती है कि जो मिताली की मामी है वो उसकी नानी की बुराई कर रही होती है। जो ये मिताली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो सुनती है कि मिताली की मामी कह रही होती है कि मेरी सास बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो मुझसे बहुत जलती हैं, वो मेरे पति के साथ मुझे रहने नहीं देंगी। इस तरह की बात वो सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि मेरी मामी मेरी नानी के लिए कितना गलत सोचती हैं। इसके बाद वो वापस चली जाती है खेलने, पर बात तो दिमाग में रह जाती है ना कहीं। फिर एक दिन बीत जाता है। इसके बाद फिर एक दिन बीत जाता है और अगले ही दिन मिताली की मम्मी कहीं मार्केट गई होती हैं सामान खरीदने के लिए। तो मिताली को कॉल करना होता है अपनी मम्मी को कि कुछ सामान भी मंगाना होता है जो उसकी नानी ने कहा होता है। तो वो सोचती है कैसे कॉल कर, तो अचानक से उसको फ़ोन दिख जाता है उसकी मामी का, जो कोई स्क्रीन लॉक नहीं हुई रहती है। स्क्रीन मतलब दिखता है कि हाँ अभी अभी किसी ने कुछ इस पर किया है और वो फ़ोन छोड़ के चला गया है, ऑन करके रखा है। तो वो सोचती है कि ये सही मौका है, अभी मैं कॉल कर लेती हूँ। पर उसे ये नहीं पता होता है कि ये फ़ोन जो है वो उसकी मामी का है। वो तुरंत फ़ोन उठाती है और सोचती है कि कॉल करूँ अपनी मम्मी को, नंबर डायल करती है। अचानक से उस पर एक मैसेज आता है, व्हाट्सअप मैसेज। तो वो ओपन करके पढ़ लेती है, जिसमें लिखा होता है कि मिताली की मामी को उसकी नानी ने मैसेज किया होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि मैं तुम्हें और सामान भिजवा दूंगी अगले रिचुअल के लिए, जो कि तुम अच्छे से करना। ये देख के मिताली और सोच में पड़ जाती है कि ये सब क्या है। तो अचानक से उसकी मामी आ जाती है और फ़ोन छीन लेती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब मिताली कहती है कि मैंने फ़ोन रखा हुआ देखा तो ले लिया, मुझे मम्मा को कॉल करना था, मुझे कुछ सामान मंगाना था, नानी ने बोला। तो फिर वो कॉल करके दे देती है कि लो अब बात करो। और उसके बाद मिताली कॉल करती है और कॉल करके अपनी मम्मी को बताती है कि जो ये सामान नानी ने मांगा आप लेके आना। मम्मी बोलती है ठीक है। और इसके बाद मिताली फिर अपना इधर उधर चली जाती है और जो उसकी मामी है वो अपने काम पर ऊपर चली जाती हैं, वो अपने रूम में ऊपर चली जाती हैं। तो अचानक से पता चलता है कि उनके नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सब लोग भागते हुए उनको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन वहाँ ले जाने पर ये पता चलता है कि उनको कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। ये बहुत ही आश्चर्य कर देने वाली बात हो जाती है सभी फैमिली वालों के लिए कि अचानक से कैंसर जैसी बीमारी कैसे आ गई, हमें पहले से कुछ क्यों नहीं पता चला। और कुछ ही घंटों के बाद नानी जी की डेथ भी हो जाती है। ये सब सुन करके देख करके सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिताली को ये विश्वास होता है कह लीजिए, क्योंकि उसने जो कुछ देख रखा था, पढ़ रखा था मैसेजेस में, उसे यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये सारा काम मेरी मामी का ही है। और मिताली के नानी जी के गुजर जाने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुखी दिखता है, होता नहीं है, जो सबसे ज़्यादा दुखी दिखता है वो होती है मिताली की मामी जी। वो ऐसा दिखाती है मानो जैसे वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनको इतना बुरा लग रहा है कि उनकी सास उन्हें छोड़ के चली गई। वो अपनी सास से कितना ज़्यादा प्यार करती थी, वो सबके गले मिल मिल के इतना रो रही थी, इतना नाटक कर रही थी। लेकिन मिताली को ये पता था कि ये ज़रूर नाटक कर रही हैं, क्योंकि ये तो मेरी नानी जी से बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं, मैंने खुद सुना है। लेकिन मिताली ये सारी बातें अपने अंदर दबा करके रखती है। कुछ समय बीत जाते हैं। इसके बाद मिताली जाकर के बहुत हिम्मत करके अपनी मम्मी को ये बताती है कि मम्मी ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है। तो मिताली की मम्मी थोड़ा सा भी हैरान नहीं होती हैं। तो मिताली को बहुत अजीब लगता है कि मेरी मम्मी ने मुझसे कुछ सवाल क्यों नहीं किया, उन्हें मुझ पर यकीन कैसे हो गया, ये वो समझ नहीं पाती है। लेकिन फिर मिताली की मम्मी अपने हस्बैंड के पास जाती हैं और उन्हें सब कुछ बताती हैं। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि अरे वो छोटी बच्ची है, उसकी बातों में तुम कैसे आ रही हो। लेकिन मिताली की मम्मी कहती हैं कि नहीं, अगर वो छोटी बच्ची है तो उसे काला जादू के बारे में कैसे पता है, उसे ये कैसे पता है कि तकिए में पिन चुभी थी, उसके गुड्डे का सर कैसे कटा हुआ था, या उसने जो रात में देखा, या उसने जो चैट्स पढ़ी, ये सब कैसे हो सकता है। वो छोटी बच्ची है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। फिर मिताली के पापा को अपनी बीवी की हर बात पे यकीन हो जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि उससे बचने के लिए हमें कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो लोग जाते हैं हजरत जी के पास। और जब हजरत को घर पे लेकर के आते हैं तो वो बताते हैं कि आपके घर पर बहुत ही भयंकर काला जादू किया गया है और इस काले जादू से आपके घर में किसी की डेथ भी हो चुकी है। तो वो लोग चौंक जाते हैं कि हाँ, ये सब कुछ तो सच बात है। इसके बाद मिताली की मम्मी हजरत जी से ये भी बताती हैं
कि जो मेरा भाई है वो भी बहुत चिड़चिड़ी सी हरकतें करता है, अजीब सा व्यवहार करता है, गुस्से में रहता है, हमारी कोई बात नहीं मानता, सिर्फ अपनी बीवी की बात मानता है जब से उसकी शादी हुई है। वो मिताली के मामा जी से मिलते हैं और उनके हाथों पे कोई काला धागा बांधते हैं और कुछ पढ़ते हैं। इसके बाद मिताली के मामा जी मानो जैसे एक नकली दुनिया से एक असली दुनिया में प्रवेश कर गए। बहुत ही अजीब सा उनका रिएक्शन होता है कि मैं अभी तक कहाँ था, क्या कर रहा था और अब मैं कहाँ हूँ। मतलब रियल दुनिया में आ गया। उन्हें अब सब कुछ सही लग रहा था और वो ये सोच रही थी कि इन बीते सालों में मैंने क्या किया। उन्हें कुछ ढंग से याद ही नहीं था। इसके बाद जब वो अपनी बीवी को देखते हैं तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं कि इससे मैंने शादी कर ली, मैं तो इसे पसंद तक नहीं करता, मैं इसे प्यार तक नहीं करता, तो कैसे इतने साल मैंने इसके साथ बिताए, मैंने क्या क्या किया, मुझे कुछ भी ढंग से याद नहीं है। और इसके बाद जब उनको सब कुछ बताया जाता है, इसके बाद वो अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं। और घर वालों का गुस्सा तो इतना होता है मानो जैसे वो उसे मार वार देंगे या पता नहीं क्या कर देंगे। इसके बाद मिताली की जो मामी जी होती हैं वो भाग जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है, मतलब तकरीबन 1 साल बीत जाते हैं। मिताली के मामा जी को रिकवर होने में काफ़ी समय लग जाता है उस दुख से उभरने के लिए, क्योंकि वो उनके जीवन के 5 साल उस औरत की वजह से बर्बाद हो गए होते हैं। उनकी माँ इस दुनिया में नहीं होती है। इस थोड़े ठीक हो जाते हैं, संभल जाते हैं। इसके बाद वो एक लड़की से शादी करते हैं जिससे वो प्यार भी करते हैं और वो उनके लिए बहुत अच्छी लड़की भी होती है। अब मामा जी का मिताली के घर में आना जाना भी होता है। वो बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं सबको, सबका कहना भी मानते हैं और अब वो बहुत अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं। तो ये थी मिताली की कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय।